वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ कि जो इस साल से किसी भी कॉलेज में जो एडमिशन होगी वो आपकी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगी। मतलब क्या है कि आपकी क्लास 12th के बाद आपने किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन करनी है तो आपके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा जाएगा जो कि पूरे देश के लिए एक टेस्ट होगा। जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए JEE का होता है टेस्ट और मेडिकल के लिए नीट का टेस्ट होता है, वैसे ही बाकी सभी कोर्सेज के लिए भी एक जनरल कॉमन टेस्ट रखा जाएगा फॉर द एडमिशन टू दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं एंड दी एफिलेटेड कॉलेजेस। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो यूजीसी ने ये बात अनाउंस की है क्योंकि काफ़ी समय से ये जो है मतलब इस पर डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर के जब किसी भी कोर्स में एडमिशन होती है तो वो सभी सीट्स 100% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को ही मिल जाती हैं। तो बहुत ही हाई वहाँ पर जाती थी कट ऑफ, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर एडमिशन लेना। बट अब वहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसके थ्रू एक मेरिट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वहाँ पर एडमिशन होगी। ठीक है, तो कॉमन एंट्रेंस जो होगा टेस्ट, उसका नाम क्या रखा गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि CUET। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और उनके अंडर आते जितने भी कॉलेजेस में जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होंगे, कोई भी कोर्स हो, उन सभी के लिए आपको ये पेपर देना होगा। मतलब अब पूरे देश में से सभी स्टूडेंट इन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, मतलब वहाँ तक आप लोग जा सकते हैं अगर आपके क्लास 12th के मार्क्स अगर ठीक हैं। मतलब वहाँ पर अब एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया जाएगा 75% का या फिर 65% का या फिर 70% का, जो भी आएगा वो आगे जाकर अनाउंस हो जाएगा। उसके ऊपर आपके मार्क्स चाहे जितने भी हों, वो आपका कुछ भी मैटर वहाँ पर नहीं होगा। आपको जस्ट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना होगा, उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पर आपका रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वहाँ पर एडमिशन होगी। ठीक है, क्लियर है? ये मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छी बात है। तो क्योंकि इसके साथ सभी स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस होगा वो आपका क्लास 12th के NCERT सिलेबस पर बेस्ड होगा। ठीक है, जो आप लोग अभी रीड कर रहे हैं वही पूरा सिलेबस वहाँ पर आएगा। तो ये एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होगा। ठीक है, 2 शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होगा। तो इन दी फर्स्ट शिफ्ट कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर द सेक्शन 1 लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा एंड 2 चूजन डोमेन सब्जेक्ट, जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे वो, एंड विद द जर्नल टेस्ट। और सेकेंड शिफ्ट में दे विल अपीयर फॉर द अदर 4 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड एन एडिशनल लैंग्वेज टेस्ट। मतलब काफ़ी एक अच्छी पूरी स्कीम बनाई गई है ताकि स्टूडेंट्स की अच्छे से जांच हो सके और इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही आगे आ सके। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये जो पेपर है, ठीक है, फॉर द एडमिशन टू द प्रोग्राम्स इन द ऑडियो विजुअल और दी परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिनमें के प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल भी हो सकता है। स्पोर्ट्स वगैरह में अगर कोई कोर्स है तो उसमें भी आप लोगों का वहाँ पर जो कॉलेज है वो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिनमें के माइनॉरिटीज़ के लिए सीट्स रिज़र्व होती हैं, तो उन्होंने ये स्पेशली बताया है कि जो भी रिज़र्वेशन क्राइटेरिया पहले था सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। बस ये बात होगी कि उन रिज़र्व्ड सीट के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को भी इसी पेपर के थ्रू आना होगा। मतलब डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल नहीं होगी, इस पेपर के थ्रू ही उनको अपनी रिज़र्व सीट में एडमिशन मिलेगी। ये उन्होंने हमें बात बताई है। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि यहाँ पर AMU हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप लोग UGC की साइट पर जाकर इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम को वहाँ पर देख सकते हैं। उन सभी के अंडर ये वाली एडमिशन जो है वो वहाँ पर होगी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि पूरे देश में, ठीक है,
तो वहाँ पर हर एक बोर्ड का जो वहाँ पर इवैल्यूएशन का सिस्टम अलग है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग वे के साथ एग्ज़ाम होते हैं। तो इसीलिए एक कॉमन जो एग्ज़ाम रखने की हमें ज़रूरत है, इसीलिए ऐसा अब ये स्टेप बनाया गया है। आई थिंक कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि JEE या फिर नीट एग्ज़ाम होते हैं, वो सभी के लिए सेम अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो उन सभी के लिए वो सेम एग्ज़ाम होता है। बोर्ड आपका बिल्कुल नहीं बाद में मैटर करता, आपके उस एग्ज़ाम के जो रैंक बनती है वही आपकी यूज़ होती है। ऐसा ही अब सेम टू सेम बाकी सभी कोर्सेज इन दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड उनके अंडर जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस आते हैं। तो जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनके अंडर तो जैसे पहले होती थी एडमिशन्स, वैसे ही होगा। हो सकता है आगे जाकर फ्यूचर में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस एग्ज़ाम को यूज़ करना शुरू कर दें, तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अब अच्छे से डीपली अपनी स्टडी करनी है, और जुलाई में ये जो है ये एग्ज़ाम हो जाएगा, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसकी जो ऑनलाइन है वो सब कुछ अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी अप्रैल में आ जाएगी, ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। तो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद जस्ट आपको इसके लिए एक जून का महीना होगा, तो जुलाई में ये पेपर होगा। तो आपने अपनी अच्छे से प्रेपरेशन शुरू कर देनी है। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।